हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो जिस तरह से नीट टफ रहा इस बार, काउंसलिंग तो हमेशा बहुत टफ होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। और बच्चे यही पूछते हैं, जैसे एक क्वेश्चन लगातार आता है कि दिल्ली के एमबीबीएस कॉलेजेस कैसे लेने चाहिए, ऑल इंडिया वाले बच्चों को भी, जो अदर स्टेट वाले हैं, और दिल्ली वाले बच्चों को भी। तो इसको इसी वीडियो में पूरा समझते हैं। वीडियो स्किप मत करना, पूरा देखना। चैनल सब्सक्राइब रखिए, क्योंकि ये एक गलती आप कर देते हैं, कई वीडियो आपसे मिस हो जाते हैं। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसे भी ज्वाइन रखिए, इससे कोई वीडियो आप मिस ना कर दें। तो देखिए, समझना पड़ेगा सबसे पहले दिल्ली में कौन कौन से एमबीबीएस कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट सब मिला करके। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं दिल्ली के एमबीबीएस कॉलेजेस कौन कौन से हैं। तो मौलाना आजाद एमएएमसी, अगर मैं कहूं पिछले साल तक 23 तक मान लीजिए, एम्स दिल्ली के बाद सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती थी। अब क्योंकि कुछ एम्स और आ गए हैं लिस्ट में, जैसे हम एम्स जोधपुर की बात कर सकते हैं, भोपाल की बात कर सकते हैं, तो वहां थोड़ा सा ये होता है कि अब एमएएमसी में रैंक थोड़ा नीचे भी आ रहा है। थोड़ा का मतलब है बहुत ज्यादा नहीं है, अभी आप देख लेंगे कट ऑफ कितनी होती है। वीएमएमसी वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस जिसको हम यूसीएमएस कहते हैं। इसी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एबीवीआईएमएस कहते हैं हम इसे। लेडी हार्डिंज मेडिकल कॉलेज, एलएचएमसी कहा जाता है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जिसको बीएसए कहते हैं। नॉर्थ दिल्ली मेडिकल कॉलेज जिसको एनडीएमसी कहते हैं। और एसीएमएस आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस, ये सब कॉलेज हैं। एक कॉलेज और है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जामिया हमदर्द नाम से, दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली के अंदर कितने कॉलेजेस हैं, ये सब है, जिनमें से एसीएमएस गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, एक तरह की प्राइवेट बॉडी कह सकते हैं हम, जिसे आर्मी या उनकी कंप्लीट यूनिट ही चलाती है, रन करती है। इसकी जो फीस होती है लगभग 3.5-4 लाख रुपए एक साल की बनती है आर्मी कॉलेज की। बाकी सबकी गवर्नमेंट की तरह ही है फीस, डिपेंडिंग ऑन क्या रहता है, स्टार्टिंग विथ साल के 10,000 20,000 से लेके 1 लाख के बीच में एक साल की फीस। यहां ज्यादा है क्योंकि प्राइवेट बॉडी। और जो एक और कॉलेज मैंने कहा डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जामिया हमदर्द, उसके लिए फीस और ज्यादा, लगभग 72 लाख का कंप्लीट पैकेज होता है कंप्लीट एमबीबीएस का। तो अभी हम इस वीडियो के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज और एसीएमएस इन सब की बात कर रहे हैं, डीम्ड की बात नहीं कर रहे हैं। ये सब में से पहले आपको ये समझना पड़ेगा किसकी काउंसलिंग कौन करवाता है। यानी जब आप ऑल इंडिया काउंसलिंग से जाएंगे, यानी आपने दिल्ली से 11th-12th नहीं किया है, आप किसी और स्टेट से ही बिलोंग करते हैं, वहीं से आपने 11th-12th किया है, उस केस में एसीएमएस आपके लिए नहीं है। बाकी सारे कॉलेजेस में आप काउंसलिंग कर सकते हैं थ्रू एमसीसी ऑल इंडिया 15% काउंसलिंग। कट ऑफ वगैरह मैं भी बता दूंगा आपको। इसी तरह से मैंने कहा, अगर किसी को डीम्ड यूनिवर्सिटी चाहिए जैसे जामिया हमदर्द, उसके लिए भी किसी भी स्टेट का बच्चा एलिजिबल है, और एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग 15% से ही उसमें होगा। वहां 15% ना होकर सारी सीट एमसीसी की काउंसलिंग से ही फिल होती है हमदर्द के अंदर। यहां पर 15% कंप्लीट ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए ओपन है, जिसमें दिल्ली का बच्चा भी ले सकता है, बाहर का भी कहीं भी ले सकता है। पर 85% कोटा जो स्टेट वाले बच्चों को मिलता है, वो दिल्ली वाले स्टूडेंट्स को तब मिलता है जब उन्होंने 11th और 12th दिल्ली से किया हो। अब ऐसे केस में क्या होगा, एमएएमसी है किसमें, तो आप देख लीजिए, इसमें कोटा लगता है डीयू कोटा, कोटा का नाम बता रहा हूं मैं, डीयू कोटा लगता है इसमें। वीएमएमसी जो है, इसमें आईपीयू कोटा लगता है। मतलब क्या है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है ये। ऐसे ही यूसीएमएस जो है, वो फिर से डीयू कोटा के अंदर आता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एबीवीआईएमएस जो है, वो फिर से आईपीयू इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जिसका पूरा नाम है जीजीएस आईपीयू, यानी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, उसके अंडर में आता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, कॉम्प्लेक्स है, और इसीलिए बच्चे हमसे जुड़ते हैं। नंबर आप देखते हैं 72300533। इस पे व्हाट्सएप कर देना होता है, नीट पेड काउंसलिंग, हमारी टीम आपको ब्रोशर भेज देती है, आप हमसे जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आपको सारी चीज गाइड करते हैं, काउंसलिंग में पूरी हेल्प करते हैं। लास्ट राउंड तक गवर्नमेंट कॉलेज के लिए प्रॉपर आपको प्रेफरेंसेस बना के देते हैं, ऑल इंडिया काउंसलिंग की भी, और आप जिस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, जिसका डोमिसाइल है, उसकी भी सारी चीजें। प्राइवेट डीम के लिए जो बच्चा जाता है, उसके लिए प्रॉपर काउंसलिंग करना, कोई कॉलेज अगर ऐसा है जहां कोई प्री बुकिंग या कुछ ऐसा है, एनआरआई है, वो सब चीजें हम करके देते हैं, उसके लिए आप जुड़ के रखें। लेडी हार्डिंज एलएचएमसी, ये फिर से डीयू कोटे के अंदर आता है, लेकिन ध्यान रखना ये किसके लिए है, ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, यानी गर्ल्स के लिए ही है एलएचएमसी। फिर आता है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर बीएसए, एनडीएमसी और आर्मी कॉलेज, ये तीनों ही आईपीयू के अंडर में आते हैं, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंडर में।
अब ये तो बात हो गई एक कि कौन किस यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, यानी दिल्ली वाले बच्चों को दो तरह की यूनिवर्सिटी देखने को मिलती है, एक डीयू है यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी, दूसरा इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी आईपीयू है। तो कुछ कॉलेजेस डीयू के अंडर में आ रहे हैं, कुछ आईपीयू के। लेकिन जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं तो 15% की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, एसीएमएस को छोड़कर बाकी सारे कॉलेजेस की आप एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग से करवा सकते हैं। लेकिन जो बच्चा 11-12 दिल्ली से किया है, 15% की जगह 85% के लिए अब जाना चाह रहा है, उसमें इन तीन को छोड़कर जितने भी नाम आपको ऊपर दिख रहे हैं, यानी एमएएमसी से लेकर ये एलएचएमसी तक, इन सब की काउंसलिंग कौन करवाएगा? याद रख लेना, इन सब की काउंसलिंग होगी एमसीसी। एमसीसी ही है जो 15% कोटा भी करवाता है, 85% कोटा भी इन कॉलेजेस के लिए करवाता है, यानी आईपीयू में जरूर आ रहे हैं लेकिन इनकी काउंसलिंग कौन करवा रहा है? एमसीसी करवा रहा है। तो एमसीसी की जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, वहां हमसे पूछा जाता है कि आपने 12th कहां से किया है। 3-4 ऑप्शन मिलते हैं जिसमें एक होता है एनसीटी ऑफ दिल्ली, एनसीआर नहीं एनसीटी। तो जिसने 11-12 दिल्ली से किया है वो लिख देगा यस एनसीटी ऑफ दिल्ली, टिक कर देगा। कुछ के लिए ऑप्शन आता है कि आपने क्या एएमयू से किया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, क्योंकि वहां का इंटरनल कोटा मिलता है। पौंडीचेरी से किया है तो वहां का इंटरनल कोटा मिलता है। तो 3-4 ऑप्शन आते हैं, तो उस समय आपको एनसीटी ऑफ दिल्ली टिक लगाना पड़ता है। कुछ बच्चे भूल जाते हैं तो फिर वो कोटा नहीं ले सकते, तो वहां आपको लगाना पड़ेगा। ऐसे ही सेकंड टाइम उसके अंदर रजिस्ट्रेशन आता है, आपसे बहुत सारे टिक्स करवाने को कहा जाते हैं कि आप इनमें से किस किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वहां आएगा डीयू और आईपीयू कोटा, वहां आपको टिक करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर से आप मिस कर देते हैं। तो ये सब काउंसलिंग का हिस्सा है, ये सब एमसीसी के थ्रू मिलते हैं, चाहे 15% की बात कर लें या 85%। इन तीन के लिए आईपीयू कोटा होता है, जिसके फॉर्म्स आपको पता है निकले हैं, पहले भी निकले थे, हमने बताए थे, और लगातार ये फॉर्म्स चलेंगे, वापस निकल के आएंगे। आपको भर देना, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं भरा है वो वापस जब निकलेंगे तो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मेनली भर देना आप आईपीयू के फॉर्म। काउंसलिंग भी होगी, जिन बच्चों ने पहले आईपीयू का फॉर्म भर दिया उनको अब 1000 रुपए काउंसलिंग के टाइम देने होंगे। जिन्होंने अब तक नहीं भरा है उनको एक बार रजिस्ट्रेशन करके 1500 रुपीज देने हैं पहले, और फिर काउंसलिंग के 1000 देने हैं। तो ये वापस फॉर्म्स भी आते हैं इन तीन के लिए, ठीक है ना, सेपरेट होती है काउंसलिंग। ऐसे ही किसी बच्चे को अगर 85% कोटा में डीयू का कोई कॉलेज मिल जाए, जैसे ये तीन कॉलेजेस, अगर कोई इनमें से कॉलेज मिल जाता है 85% कोटा से, तो उनको क्या करना होता है? जैसे ही कॉलेज अलॉट हुआ, कॉलेज में जाने से पहले जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट है फैकल्टी ऑफ मेडिसिन वाली, उस पर जाकर के भी अप्लाई करना होता है। अगर वो नहीं करोगे तो भी वो आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसे नहीं मानेंगे। वहां जाकर के अप्लाई करना होता है, लेकिन अलॉटमेंट के बाद। ये सारी बातें काउंसलिंग की है। जब रिजल्ट आपको मिल जाए, कोई कॉलेज इनमें से अलॉट हो जाए, उसके बाद करना होता है, फिर कॉलेज जाकर के अपने डॉक्यूमेंट्स और फीस सबमिट करनी होती है। तो ये सारे कॉलेजेस हैं। अब हम देख लेते हैं क्या कट ऑफ जनरली रहती हैं, दिल्ली के कॉलेज कैसे लेने चाहिए। तो भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 15% ऑल इंडिया कोटा की। 15% ऑल इंडिया कोटा का मतलब क्या है? यानी कि कोई भी बच्चा चाहे इंडिया के किसी भी पार्ट से है, वो एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग में ये कॉलेजेस कितने रैंक पे ले सकता है। ऑल इंडिया रैंक की बात हो रही है, ये स्कोर नहीं है, ये मत सोचना 91 स्कोर पे मिला है। ऑल इंडिया रैंक है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी पहले 2022 की बात कर लेते हैं, फिर 23-24 की बात कर लेते हैं। तो आप देखेंगे एमएएमसी 91 रैंक पे क्लोज हो गया था फर्स्ट राउंड में। सेकंड राउंड में 107 रैंक तक 2022 में गया है, मतलब 107 रैंक वाले को ऑल इंडिया रैंक एमएमसी लास्ट मिला जनरल में। ऐसे ईडब्ल्यूएस में 311 345 रैंक्स हैं, ओबीसी में 312 372 372 रैंक। एसटी में अगर हम देखें एक ही राउंड में फिल हुआ था, उसके बाद में सीट बची ही नहीं थी, 1573 रैंक तक, और एसटी में 3300 रैंक तक मिला है। ठीक है। ऐसे ही वीएमएमसी की बात कर लें जो आईपीयू के अंडर में आता है लेकिन एमसीसी काउंसलिंग करवाती है। तो ये तो ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए, वैसे भी सबके लिए ही है, ये इसमें कोटा से कोई लेना देना नहीं है। 15% की बात कर रहे हैं। 129 रैंक पर क्लोज हुआ था जनरल के लिए, 402 तक गया था ईडब्ल्यूएस, 452 तक ओबीसी, और लगभग 1964 तक एससी, और 3702 और बाद में राउंड 2 में 88,000 रैंक तक भी एसटी को मिला है। ऐसे ही अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट, ये कभी कभार लक होता है, अगर बच्चे ने सही से काउंसलिंग करी, अगर इस बच्चे ने भरा ही नहीं होता तो कैसे मिलता है, इसके ऊपर किसी ने भरा होता तो उनको मिल जाता। ऐसे ही अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट 173 जनरल, ईडब्ल्यूएस 599 ऑल इंडिया रैंक, 544 ओबीसी, 4000 लगभग 4500 रैंक एससी को मिला था 2022 में, और लगभग 15,000 रैंक तक एसटी को मिला था। इसी तरह से यूसीएमएस की बात कर लें, 217 रैंक
602 647 रैंक, ओबीसी 653 रैंक तक, एससी 3227 रैंक और 7412 रैंक तक मिला है एसटी को। एलएचएमसी जो केवल गर्ल्स के लिए है 550 रैंक तक, इसीलिए गर्ल्स के लिए, इसलिए कुछ सीटें और बॉयज एलिमिनेट हो जाते हैं, थोड़ा सा नीचे तक आ जाता है। 550 रैंक तक मिला है। ईडब्ल्यूएस में 935, ओबीसी में लगभग 1346 रैंक तक और 12,000 रैंक तक एससी में, एसटी में देखें तो 15,000 रैंक तक मिला है। डॉक्टर बीएसए मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 879 रैंक, एनडीएमसी लगभग 1000 रैंक तक जनरल में। ईडब्ल्यूएस में देखें तो लगभग 1400 और 1700 रैंक तक। ओबीसी की बात करें लगभग 2000 रैंक 2100 रैंक तक। एससी में देखें तो 11,000 से 18,000 रैंक तक मिले हैं। एसटी में देखें तो 35-37,000 से 50,000 तक भी एनडीएमसी मिला था 2022 में। 23 की बात कर लेते हैं तो 2023 में अगर आप इसको देखेंगे एमएमसी 85-87 रैंक तक ही क्लोज हो गया। फिर ईडब्ल्यूएस 321, 327, 397, ओबीसी 404 तक गया है, एससी 1225, एसटी 3000 या 3171 तक गया था। वीएमएमसी 107, 113 रैंक तक, 338, 335, 395, 468 तक गया है। एसटी 2084 और एसटी 3252 रैंक तक गया है। जो बच्चे ये कहेंगे कि हमारा इस स्टेट का बताइए, ये बताइए, उनको भी मैं लास्ट में बताऊंगा कैसे आप देख सकते हैं हर स्टेट का। अटल बिहारी वाजपेयी के लिए बात करें लगभग 203 रैंक तक जनरल में, 401 रैंक तक ईडब्ल्यूएस, इवन 847 तक भी गया बाद में। ओबीसी में 611, 2830 रैंक एससी और 8420 रैंक तक एसटी में मिला है। 2023 की बात चल रही है। यूसीएमएस की बात कर लें 480, 559 रैंक तक भी मिला है। ईडब्ल्यूएस में 440, ओबीसी में 1370 रैंक, 3246 और 6716 रैंक तक। चाहे स्कोर कुछ भी रहे, मैं इसलिए रैंक वाइज बात कर रहा हूं क्योंकि आपको खुद को नहीं पता मेरे 550 आ रहे हैं, 580 आ रहे हैं, 600 आ रहे हैं, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। रिजल्ट में ऑल इंडिया रैंक लिखा होगा, ये सब चेंज नहीं होते। रैंक में बहुत डिफरेंशिएशन नहीं है। देखिए आप देख लीजिए, आपने देखा और यहां देखा बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ ही रैंक्स का डिफरेंट है, स्कोर बहुत ज्यादा अप डाउन हो जाते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से एलएचएमसी में हमने देखा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बीएसए में देख सकते हैं आप रैंक्स कैसे हैं, लगभग 777 तक जनरल से, 1920 ईडब्ल्यूएस, और इसी तरह से ओबीसी में हम देखें 2598 रैंक तक मिला है। एससी में देखें 23,000 रैंक तक गया है और एसटी में 49,000 तक भी मिला है और एनडीएमसी अगेन 1000 रैंक के आसपास, बाद में 1400 तक भी गया है। ईडब्ल्यूएस में लगभग 3500 रैंक तक, ओबीसी में 3600 रैंक तक, एससी में 29,000 रैंक और एसटी में अगेन 50-60,000। तो देख लीजिए एक साल में क्या रहा, 50 से 60,000 रैंक तक आया, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। इसी तरह से पिछले साल की बात कर लेते हैं, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट डेटा 2024 का, इसलिए अब आप देख सकते हैं 141 तक क्यों आ गया, क्योंकि कुछ एम्स अब बेटर होते लग गए और उनको बच्चों ने एम्स दिल्ली के बाद में ऑप्ट किया। इसी तरह से एमएमसी 151 रैंक तक आया। ईडब्ल्यूएस में देखें 432 तक वीएमएमसी है और मौलाना आजाद 336। अब वीएमएमसी थोड़ा बेटर होने लग गया, उसमें यह भी फायदा है कि आईपीयू बच्चों को पता लगने लगा, जैसे हम बताते रहते हैं आईपीयू जो होती है उसका कोटा पीजी में आपको इजीली मिल जाता है, थोड़ा फायदा मिल जाता है, ज्यादा कॉलेज है आईपीयू के, इसलिए तो बच्चे अब आईपीयू को पहले फिल करने लग गए, इसलिए एमएमसी का थोड़ा सा डाउन हुआ, ठीक है। इसी तरह से आप ओबीसी में देख सकते हैं, एससी में, एसटी में। फिर अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें 203 तक, 505, क्योंकि दिल्ली के कॉलेज है, जल्दी फिनिश हो जाते हैं, जल्दी खत्म हो जाते हैं। रैंक देख लीजिए कितना हाई जा रहा है। ऐसे ही लास्ट हम आ जाएं बीएसए एनडीएमसी भी, तो दिल्ली के कॉलेजेस लगभग 1700 रैंक तक फिनिश हो गए थे। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस में देखें 3700 रैंक तक कंप्लीट हो गए थे। ओबीसी में लगभग 3400 रैंक, 3400 रैंक तक कंप्लीट हो गए थे। एससी में लगभग 20,000 रैंक और एसटी में वही 38,000, एक 40 से 50 के बीच का रेंज रहता है, एसटी खत्म हो जाता है इस बीच में दिल्ली के कॉलेजेस। तो लगभग रैंक इस बार भी इतने ही रहेंगे, वही 1500 के आसपास खत्म होने की चांसेस रहेंगी दिल्ली को, क्योंकि बात है अब ये 1500 तक क्यों पहुंचा, जबकि पिछली बार हम देखें तो 1400 तक ही खत्म हो गया था। तो ये जो बढ़ रहा है ना, इसका रीजन है कुछ अच्छे एम्स का अब पुराना होते जाना, क्योंकि एम्स 2012 में आए थे, फिर बाद में और आए, तो अब वो 12 वाले भी पुराने हो गए हैं, बाद वाले भी थोड़े और जैसे जैसे पुराने होते जा रहे हैं, अच्छे होते जा रहे हैं, वो पहली चॉइस बन जाती है बच्चों की, इसलिए दिल्ली को फिर वो सेकंड चॉइस ले लेते हैं, ये एक तरीका है। फिर आप देख लीजिए ये आ जाते हैं आपके आईपीयू डीयू कोटा, जिसकी काउंसलिंग कौन करवाता है, एमसीसी करवाता है। उसमें 85% कोटा की बात कर रहे हैं, जिसके पास 11th 12th में दिल्ली से किया हुआ 11th 12th है,
तो आप देख सकते हैं एमएएमसी भी 1185 रैंक तक जनरल में मिला है 2022 में, ठीक है। और इसी तरह से ओबीसी, एससी, एसटी और वीएमएमसी देख लीजिए 1596 तक मिला है। अटल बिहारी वाजपेयी 2345, यूसीएमएस भी 2800 रैंक तक, और एलएचएमसी लगभग 5000, 5500 या 6000 रैंक तक भी मिलता है जनरल में। वैसे ही ईडब्ल्यूएस में देखें 18000 रैंक तक, ओबीसी में देखें लगभग 16000 रैंक तक मिले हैं कॉलेज, 5000 से लेकर 16000 रैंक के बीच में। एससी में देखें 35000 रैंक से लेकर के 87000 रैंक जिसने दिल्ली से 11-12 किया, और एसटी में देखें 96000 रैंक से 2,10,000 रैंक तक भी अगर उसने 11-12 दिल्ली से किए तो उसको दिल्ली के कॉलेज मिल जाते हैं। अब आप एक चीज समझिए कि इसी में हम अगर 2023 को देखें, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आएंगे, वही 5, 5,500, 6,000 रैंक तक। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में जूम करके देख सकते हैं। 2024 की बात करूं मैं तो देख लीजिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेटा इसी साल का है, लास्ट ईयर का। एमएएमसी जो है 1461, यहां पे मैंने ये आईपीयू जो बताया है, ये आईपीयू प्लस डीयू दोनों के कोटे की बात चल रही है, ठीक है ना। अब देख लीजिए यहाँ पे 1461, 1418 रैंक जनरल में एमएएमसी मिला है जिसने 11-12 दिल्ली से की है। वीएमएमसी 1481 लगभग इसी 1400-1500 रैंक पे चल रहा है। ईडब्ल्यूएस देखें तो 3500 रैंक तक। ओबीसी 5000 रैंक से 5293 इसके आसपास। इसी तरह से एससी में देखिए 45,000 से 57,000 रैंक के आसपास तक मिला है। एसटी 1,07,000 से 1,61,000 तक भी मिला है। फिर अटल बिहारी वाजपेयी, यूसीएमएस और एलएचएमसी की बात करें तो केवल बॉयज की देखें तो 68 या 7,000 रैंक तक जनरल में, है ना। जनरल में देखें तो लगभग 3500 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस में 7,000 रैंक तक, ओबीसी में लगभग 8,500 रैंक तक मिल जाता है। एसटी में देखें कई बार ऐसा लास्ट राउंड्स में 14,000 रैंक तक भी पहुंचा हुआ है। एसटी में देखें 62,000 से 73,000 रैंक, और एसटी में देखें लगभग 1,93, 2 लाख के आसपास तक भी मिल जाता है। फिर एलएचएमसी जो केवल गर्ल्स के लिए है तो वहां पर 11-12,000 रैंक तक भी जनरल को मिल जाता है कई बार किसी केसेस में लास्ट के राउंड्स में। ईडब्ल्यूएस में मिल ही जाता है 11-12,000 तक इजीली। ओबीसी में 13,000, 10,000, कई बार 15,000 तक भी पहुंच जाता है लास्ट के राउंड्स में। एसटी में 76,000 यहां पर देख रहे हैं हम, और एसटी में देख रहे हैं लगभग 182 या 2 लाख के आसपास पहुंच जाता है। तो डिपेंड करता है, बट रैंक्स में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं दिखेगा। इस बार भी आपको दिखेगा इसी रैंक के आसपास कहीं खत्म हो जाएगा, कट ऑफ्स लगभग यही रहने वाली है। फिर आप देख लीजिए नेक्स्ट है आईपीयू के कॉलेजेस जो प्योरली आईपीयू की काउंसलिंग से ही मिलते हैं, जैसे ये 3 कॉलेजेस। अब इनमें भी आर्मी कॉलेज के लिए हर कोई एलिजिबल नहीं है। कौन कौन है अभी मैं आपको बता दूंगा। डॉक्टर बीएससी और एनडीएमसी की हम बात करें तो लगभग 5,500 रैंक, और कई बार लास्ट के राउंड्स में हमने देखा है 14,000 रैंक तक भी पहुंचा है एनडीएमसी। ईडब्ल्यूएस में भी देखें तो लगभग 9,000 तक तो सेफ है ही, मिल जाता है। ओबीसी में 12-13-14,000 रैंक तक हमेशा मिलता आ रहा है। एससी में देखें 85,000 रैंक तक, और एसटी में देखें 2 लाख से ऊपर तक भी मिल जाते हैं ये कॉलेजेस। अब देख लीजिए आर्मी कॉलेज में कौन कौन सी सीट्स रिजर्व होती हैं, जैसे NOAFAI मतलब जिसने आर्मी बैकग्राउंड से, जिनके पेरेंट्स आर्मी से हैं, उनको 24,000 रैंक तक मिला है, और 24-25,000 के आसपास ही रहता है जो गवर्नमेंट कॉलेज काउंसलिंग जाती है ऑल इंडिया की, लगभग उसके बराबर। OPPHS का मतलब है दिल्ली से जिसने 11-12 किया है, साथ में जनरल है और पीडब्ल्यूडी है, तो 4 लाख 4.5 लाख रैंक तक भी मिलता है इजीली। एससी लेकिन दिल्ली से 11-12 की है, और एससी भी दिल्ली का ही है, उनका कोटा भी, मतलब एससी का जो सर्टिफिकेट है वो भी दिल्ली से बना हुआ है, और दिल्ली से 11-12 की है तो 86,000 रैंक तक भी मिलता है। एसटी इसी तरह का दिल्ली से तो लगभग 1.5 लाख तक मान लीजिए। आउटसाइड दिल्ली पीडब्ल्यूडी, जिन्होंने, जो दिल्ली से नहीं है लेकिन पीडब्ल्यूडी है आउटसाइड दिल्ली, उनका भी कोटा होता है यहाँ पे। एसीएमएस में 3,59,000, लेकिन देखिए इस रैंक पे उनको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाता है। एसीएमएस की फीस ज्यादा है इसलिए बच्चे इसको ऑप्ट नहीं करते हैं। ऐसे ही आउटसाइड दिल्ली एसटी वाले बच्चों की भी यहाँ पर दिल्ली के अंदर एसीएमएस में सीट्स होती हैं 86,212 जैसे मिला है, लेकिन अगेन 1 लाख के ऊपर तक तो एससी को वैसे भी ऑल इंडिया काउंसलिंग से या खुद के स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। तो यहाँ फीस ज्यादा होने की वजह से ये बच्चे ज्यादातर इसको ऑप्ट नहीं करते, उन्हीं को ऑप्ट करते हैं जिनको पता है हमें दिल्ली में आना है और फीस का कोई इशू नहीं है। अब मैंने बता दिया है काउंसलिंग थोड़ी टफ होती है, और कई बच्चे अपने अपने स्टेट्स की भी ऐसी कट ऑफ जानना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर हमारे से काउंसलिंग प्रॉपर करवानी है लास्ट राउंड तक तो हमसे आप जुड़ के चल सकते हैं। ये 2023 की कट ऑफ्स हैं, 24 की देखें इस साल की तो लगभग देख लीजिए कैसे कैसे स्ट्रे राउंड में 7,512 बीएसए पहुंचा था, एनडीएमसी 11,000 रैंक तक पहुंचा था जनरल में, ईडब्ल्यूएस में देखें 13,000 रैंक तक, और 21,000 भी पहुंच गया था एनडीएमसी, जो कि रेयर होता है, कभी नहीं पहुंचता है, बट चांस बन गई। ओबीसी में देखें
13,000 तो हमेशा पहुंचता ही है, लगभग लास्ट तक 16,000 रैंक तक भी मिला है इस ट्रे में। एससी में देखें 1,09,000 रैंक तक मिला है। इसी तरह से एसटी में देखें तो ये 2 लाख रैंक तक भी इजीली मिले हैं। एनडीएमसी और बीएसए की बात कर रहे हैं हम। हमसे जुड़ने के लिए क्या करना है भाई, आपको पता है एमबीबीएस बीडीएस के 3 प्लान है, बेसिक, प्रो और प्रो मैक्स। बेसिक में आप हमसे क्वेरीज व्हाट्सएप कॉल पे नहीं पूछ सकते, पर प्रो और प्रो मैक्स में व्हाट्सएप और कॉल दोनों से आप क्वेरीज पूछ सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। प्रो केवल गवर्नमेंट कॉलेज काउंसलिंग के लिए है, प्रो मैक्स गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड एनआरआई सभी के लिए है। बेसिक में जो फैसिलिटीज हैं, सारी चीजें जो मिलती है वो हमारी तरफ से आपको कट ऑफ, सारे रूल्स, सारी चीजें आपको मिलती रहती है, टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलते रहते हैं। वो सारी चीजें प्रो और प्रो मैक्स में भी बाय डिफॉल्ट मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, नीट पेड काउंसलिंग आयुष और वेटेरिनरी की, किसी को चाहिए कि हमको करना ही नहीं एमबीबीएस बीडीएस, हमको तो आयुष वेटेरिनरी में जाना है, तो प्लान 1 गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, प्लान 2 गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड इनके लिए है। आप परचेस कर सकते हैं हमारे ऐप से। किसी को ऐसा है कि लिया एमबीबीएस बीडीएस का लेकिन बाद में चलता है कि नहीं हमें तो आयुष में भी करवानी है काउंसलिंग, ऐसा बच्चा जिसने ये दोनों में से कोई प्लान हमारा लिया है उसको 1000 रुपीज एक्स्ट्रा देने और वो आयुष के प्लान्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से नीट काका जेई ऐप है जो कि एंड्रॉइड पे भी है, आईओएस पे भी है, उसको जाइए डाउनलोड करिए। नीट काउंसलिंग वहां पे होम पे आप जाएंगे, टॉप कोर्सेज मिलेगा, टॉप कोर्सेज में जाइएगा, नीट काउंसलिंग सेक्शन होगा, वहां से प्लान ऑप्ट करिए, परचेस कर लीजिए। परचेस करके हमारी टीम को बता दो 72300533 पे व्हाट्सएप करके कि हमने आपका काउंसलिंग प्लान ले लिया। अगर आप नहीं बताएंगे तो भी नेक्स्ट डे हमारी टीम आपको रीच कर लेगी। तो इसी तरह से किसी को हमारा ब्रोशर चाहिए तो भी इसी नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, कॉलिंग नंबर नहीं, व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप करके आप बता देंगे। जो हमसे जुड़ जाते हैं उनको फिर हम कॉलिंग के लिए काउंसलर्स के डिफरेंट नंबर देते हैं। कुछ काउंसलर के अंडर में एक स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसे ही हर कुछ स्टूडेंट के बैच को एक काउंसलर मिलता है, उनका नंबर होता है वो आपको दिया जाता है। तो ये नंबर पे व्हाट्सएप पे आप हमसे नीट पेड काउंसलिंग लिख करके ब्रोशर मांग सकते हैं। अब किसी को चाहिए हमें तो कम फीस में बाहर जाना है, एमबीबीएस तो करना है पर इंडिया में प्राइवेट बहुत महंगा है, गवर्नमेंट नहीं मिल रहा है, 25 लाख में पूरी एमबीबीएस रहना खाना पड़ना, जिसमें पहले साल केवल 5 से 6 लाख रुपए लगते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, 7412028919 पे कॉल या मैसेज जो भी कर सकते हैं आप करिए, लेकिन जल्दी जुड़िए क्योंकि सीट्स अब्रॉड में भी बहुत जल्दी फिल होती जाती है, रिजल्ट आते ही बहुत जल्दी क्विकली खत्म हो जाएगी। तो पहले ही सारा प्रोसेस आप ध्यान रखिए। इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा ऐप कैसा दिखता है, तो इस तरह का नीट काका जेई ऐप है जिसमें टॉप कोर्सेज में नीट काउंसलिंग अंदर बेसिक, प्रो, प्रो मैक्स जो भी आपको लेना है आप परचेस कर सकते हैं। किसी भी प्लान को आप लेते हैं, चाहे बेसिक भी लेते हैं, तो ये सारी फैसिलिटीज, कट ऑफ 2 साल की, सारे रूल सब कुछ आपको मिलते हैं, फीस वगैरह हर चीज मिल जाती है। तो इतनी सारी चीजें आपको मिल रही हैं यहाँ पे। और किसी को अगर ऑफलाइन काउंसलिंग, ऑफलाइन आकर के पढ़ाई करनी है तो सेल्सियस इंस्टीट्यूट, ये नंबर अजमेर में है, और नीट काका जेई ऑफलाइन सेंटर है जयपुर में, और ऑनलाइन तो सबसे कम फीस में बेस्ट बैच है विश्वास बैच, आप जानते हैं इसके बारे में। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब रखिए कॉलेज काका, टेलीग्राम ज्वाइन रखिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए। और अब्रॉड काका भी हमारा चैनल है जिसपे अब्रॉड के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आपको कंफ्यूजन दूर कर देंगे, उसे चैनल को भी सब्सक्राइब रखिए। और इन नंबर्स को आप कॉल या मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो भाई आगे भी आप जैसे जैसे कमेंट में बताते जाएंगे हम वो वीडियोस लाते रहेंगे। जिनको अदर स्टेट्स की कट ऑफ चाहिए मैंने आपको बता दिया, बेसिक प्लान लेकर के भी ले सकते हो आप, बाकी हमसे जुड़ोगे तो वो सारी चीजें आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी। अच्छा कॉलेज आपको मिले यही हम आपसे, हाँ, आपके लिए चाहते हैं, और ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि आपको डिजायर्ड मेडिकल कॉलेज मिले, आपके रैंक के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट कॉलेज मिले। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।